90% ऑफ इंडियंस कुछ इस तरह से कपड़े पहनते हैं, बट कोरियंस ड्रेस लाइक दिस। अब आप खुद बताओ किसका ड्रेसिंग सेंस ज्यादा क्लासी और स्टाइलिश लग रहा है? कोरियंस, राइट? तो आज के इस वीडियो में हम 6 ऐसे कोरियन ड्रेसिंग सेंस के कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे जो आपका स्टाइल इंस्टेंटली लेवल अप कर देंगे। और हाँ, जो 4th और 5th नंबर वाला कॉन्सेप्ट है वो तो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। ऐसे फैशन हैक्स जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। देखो, ड्रेसिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कलर कोऑर्डिनेशन। आपका आउटफिट चाहे कितना भी एक्सपेंसिव हो, अगर कलर मैचिंग गलत हो गई तो पूरा लुक बिगड़ जाता है। और यही गेम कोरियंस बहुत ही परफेक्टली खेलते हैं। कोरियन ड्रेसिंग में एक गोल्डन कॉन्सेप्ट है, टोन इन टोन वर्सेस टोन ऑन टोन। इन दोनों को अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि ये रूल आपकी आउटफिट का पूरा वाइब चेंज कर सकते हैं। टोन इन टोन का मतलब होता है एक ही कलर फैमिली के अलग अलग शेड्स को साथ में पहनना। मतलब कलर एक ही है, बस उसकी डार्कनेस या लाइटनेस अलग है। फॉर एग्जाम्पल, डार्क नेवी के साथ लाइट ब्लू, डार्क ब्राउन के साथ लाइट ब्राउन, चारकोल ग्रे के साथ लाइट ग्रे। समझ रहे हो ना? कलर एक ही है, बस उसकी सेचुरेशन अलग है। इस तरह का कॉम्बिनेशन पहनने से आउटफिट में एकदम क्लीन और सोफिस्टिकेटेड फील आता है। गलत कॉम्बिनेशन पहनने का 0 चांस होता है। एंड ऐसे कॉम्बिनेशन काफी प्रोफेशनल और मिनिमल वाइब देता है। ये कुछ आउटफिट एग्जांपल्स देख लो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब टोन ऑन टोन का मतलब होता है आप दो अलग कलर्स को मैच करते हो सेम टोन के साथ। मतलब कलर फैमिली अलग है लेकिन दोनों कलर्स का फील एक जैसा है। फॉर एग्जांपल, ओलिव ग्रीन प्लस बेज, मरून प्लस नेवी ब्लू, केमल ब्राउन प्लस ओलिव ग्रीन। इस रूल से तुम लोगों से थोड़ा अलग लगते हो विदाउट बीइंग टू लाउड। ऐसे कॉम्बिनेशन आपको अक्सर फैशन मॉडल्स के आउटफिट में दिखेंगे और इस रूल की वजह से फोटोज में आउटफिट काफी बैलेंस लगती है। देखो, बिगिनर्स के लिए टोन ऑन टोन वाला कॉन्सेप्ट ट्राई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि अगर एक कलर ज्यादा ब्राइट हो और दूसरा डल तो फिर लुक थोड़ा बिगड़ सकता है। तो अगर आप कलर थ्योरी में एक्सपर्ट नहीं हो तो पहले टोन इन टोन से शुरू करो। मतलब सेम कलर डिफरेंट शेड्स के साथ पहनो क्योंकि इसमें गलत कॉम्बिनेशन पहनने के चांसेस काफी कम होते हैं। जब आप कलर्स के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ तब आप टोन ऑन टोन एक्सपेरिमेंट करो। एंड इसमें भी सेफ पैलेट्स चूज करो जैसे अर्थी टोन्स, पेस्टल्स और म्यूटेड कलर्स। कोरियन फैशन का एक और शानदार कॉन्सेप्ट है द पॉइंट, जिसे एक्सेंट एलिमेंट भी कहते हैं। मतलब आपकी आउटफिट में एक ऐसी चीज जो बाकी चीजों से अलग हो, जो एकदम स्टैंड आउट करे, थोड़ी पॉप करे। ये एक तरह का एक्स फैक्टर होता है जो पूरी आउटफिट को इंटरेस्टिंग बना देता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने बेसिक न्यूट्रल कलर की आउटफिट पहनी है लेकिन उसके साथ एक ब्राइट कलर की कैप ऐड कर दी या कलरफुल स्नीकर्स पहन लिए, तो यहाँ पॉइंट है वो कैप और स्नीकर्स। ऐसे ही सिंपल व्हाइट कुर्ते के साथ ब्राइट ब्लू जैकेट पहन लिया या फिर प्रिंटेड स्टोल डाल ली। ऐसे ही फॉर्मल आउटफिट के साथ ब्राइट सॉक्स पहन लिए, ये भी एक पॉइंट है। देखो, पॉइंट बनाने के लिए सिर्फ एक कलर ही ऐड करना जरूरी नहीं है। आप डिजाइन, फिट, फैब्रिक या कैजुअल वर्सेस फॉर्मल का कंट्रास्ट करके भी कर सकते हो। जैसे कभी ब्लेजर के साथ स्नीकर्स पहन लिए या प्लेन टी शर्ट के साथ एक बोल्ड कैप। लेकिन याद रहे, एक आउटफिट में सिर्फ एक ही पॉइंट होना चाहिए। अगर आपने कैप भी ब्राइट ली, शूज भी ब्राइट है और शर्ट में भी हेवी डिजाइन है तो ऐसे में पता ही नहीं चलेगा कि फोकस करना कहाँ है और फिर वो लुक थोड़ा छपरी वाली कैटेगरी में चला जाएगा। बिगिनर्स के लिए प्रो टिप ये है कि एक बेसिक आउटफिट चूज करो एंड उसमें फिर एक स्टैंड आउट एलिमेंट ऐड करो। जैसे व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस के साथ कोई कलर्ड कैप, प्लेन की जगह टेक्सचर फैब्रिक वाली टी शर्ट। कभी लूज फिट में पैंट नहीं पहनी तो ऐसी लूज कोरियन पैंट्स ट्राई करो, ये भी आपके आउटफिट का पॉइंट होगा। तो ऐसे आप अपने पर्सनल स्टाइल और पसंद के हिसाब से कोई एक ऐसा एलिमेंट ऐड कर सकते हो। कोरियंस इस रूल को इसलिए मास्टर करते हैं क्योंकि वो सिंप्लिसिटी के साथ एक छोटा सा ट्विस्ट देते हैं जिससे उनका लुक थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। इंडिया में अगर आप ये रूल स्मार्टली फॉलो करो तो आपका स्टाइल बाकी लोगों से ऑटोमेटिकली अलग दिखेगा। कोरियन फैशन में एक और रूल है, गो वर्सेस गो एंड गो। सिंपल तरीके से समझाऊं तो एक होता है स्टाइलिश लगना लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि तुमने उस लुक के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं। दूसरा होता है स्टाइलिश लगना बिना ये दिखाए कि तुमने बहुत ट्राई किया है। तो रूल नंबर 3 है डोंट लुक ट्राई हार्ड। गो मतलब तुम्हारा आउटफिट अच्छा लग रहा है लेकिन सबको समझ में आ रहा है कि तुमने पूरे दिन सोच सोच के कपड़े सिलेक्ट किए हैं, कलर मैचिंग करी है, एक्सेसरीज सेट की है और फाइनल लुक थोड़ा ट्राई हार्ड लग रहा है। गो एंड गो मतलब होता है तुमने सिंपल आउटफिट पहनी है लेकिन वो इतना क्लीन, फिट और बैलेंस्ड है कि लगता है कि तुम एफर्टलेसली स्टाइलिश हो। जैसे तुम बेड से उठ के कैजुअली रेडी होके आ गए लेकिन फिर भी लुक परफेक्ट लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि ओवर मैचिंग, ओवर एक्सेसरीज या कॉम्प्लेक्स आउटफिट बनाने की जरूरत नहीं है। स्टाइल का असली मजा तब है जब तुम्हारा आउटफिट नेचुरली अच्छा लगे और तुम उसमें कॉन्फिडेंट फील करो। मतलब ऐसे कपड़े अपने वार्डरोब में ऐड करो कि उन्हें स्टाइल करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत न करनी पड़े। जैसे अगर तुम मिनिमल और क्लासी लुक पसंद करते हो तो ये कुछ क्लोथिंग पीसेस अपनी वार्डरोब में ऐड करो। एंड अगर आप
आपका स्टाइल थोड़ा डार्क कलर की तरफ ज्यादा है तो पहले ये कुछ बेसिक्स ऐड करो, एंड अगर ट्रेंडी और फंकी लुक पसंद है तो ये कुछ क्लोथिंग पीसेस अपनी वार्डरोब में ऐड करो। अब बात करते हैं ऐसे रूल की जो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। रूल है अनएक्सपेक्टेड चार्म। कोरिया में इसे पानमा रोग बोला जाता है और इसका मतलब सिंपल है, अपने रेगुलर स्टाइल को तोड़कर कभी कभी एक नया लुक क्रिएट करना जो लोगों को सरप्राइज कर दे। अगर तुम हमेशा बेसिक कलर के नॉर्मल जींस और शर्ट्स में दिखते हो तो एक दिन तुम सडनली पेस्टल कलर शर्ट के साथ लिनन पैंट्स और व्हाइट स्नीकर्स पहन लो। ये कॉन्सेप्ट आप फेस्टिवल्स में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम हमेशा फेस्टिवल्स पे नॉर्मल पैंट शर्ट पहनते हो तो कभी दिवाली पे एक बढ़िया कुर्ता पहन लो। ऐसे ही कभी शादी वगैरह में फॉर्मल सूट या शेरवानी पहन लो। लोग ऑटोमेटिकली नोटिस करेंगे और तुम्हारा इंप्रेशन डबल हो जाएगा। बस यही है अनएक्सपेक्टेड चार्म। इस रूल का मैजिक ये है कि लोग तुम्हें एक ही तरह के स्टाइल में देखने की आदत डाल लेते हैं और जैसे ही तुम एकदम डिफरेंट वाइब में आ जाते हो तुम इंस्टेंटली स्टैंड आउट करते हो और लोग तुम्हें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग समझते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी है, हर दिन अपने स्टाइल को चेंज नहीं करना है। अगर तुम रोज ही अपने स्टाइल को फ्लिप करोगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बेस्ट है कि सिर्फ ओकेजनली यूज करो, मतलब किसी स्पेशल इवेंट या फेस्टिवल पे, ताकि जब भी तुम लुक चेंज करो उसका इम्पैक्ट पावरफुल हो। यही रीजन है कि इस रूल को कोरियंस बहुत ही सीरियसली फॉलो करते हैं, बिकॉज एक छोटे से चेंज से आपकी पर्सनालिटी का एक नया डायमेंशन सामने आता है। कोरियन फैशन का एक और गोल्डन रूल है 3 कलर रूल, मतलब एक आउटफिट में कभी भी 3 से ज्यादा कलर साथ में मत पहनो। ये रूल सिंपल है, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपका आउटफिट ऑटोमेटिकली क्लीन और स्टाइलिश लगेगा। इस रूल में ब्लैक और व्हाइट हाफ कलर्स में काउंट होता है और बाकी जितने भी ओरिजिनल कलर्स हैं वो सब फुल काउंट होता है। मतलब अगर आपने ब्लैक जींस और व्हाइट शर्ट पहनी है तो इस आउटफिट में टोटल 1 कलर हुआ। अब इसके साथ अगर आप कोई और कलर का जैकेट ऐड करो तो फिर पूरी आउटफिट में टोटल 2 कलर्स हो जाएंगे। चलो 1-2 एग्जांपल्स और देख लो, जैसे नेवी ब्लू चिनो प्लस ग्रे टी शर्ट प्लस व्हाइट स्नीकर्स, तो ये टोटल 2.5 कलर्स हो गए, मतलब क्लीन एंड सिंपल लुक। ऐसे ही ट्रेडिशनल वेयर में बेज कुर्ता प्लस व्हाइट पजामा एंड कोई भी और कलर का नेहरू जैकेट, तो इसमें भी हुए 2.5 कलर्स। अब अगर आपने एक ही आउटफिट में 3 से ज्यादा कलर्स डाल दिए तो पूरा आउटफिट मेसी और चाइल्डिश लगने लगेगा। और यही गलती बहुत से लोग इंडिया में करते हैं, हर चीज कलरफुल ले लेते हैं और फाइनल लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस रूल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कपड़े मैच करने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, बस 3 कलर्स के अंदर रहो। यही वजह है कि कोरियंस की आउटफिट्स इतनी ज्यादा शार्प और बैलेंस्ड लगती है। और इंडिया में भी अगर आप ये सिंपल रूल फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो आप कभी भी गलत कॉम्बिनेशन नहीं पहनोगे और आपका स्टाइल पहले से ज्यादा बेटर लगेगा। और हाँ, इस टाइप की कोरियन ड्रेसिंग में जो भी क्लोथिंग पीसेस यूज होते हैं उन सभी को मैंने टैग कर दिया है और कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। कोरियन फैशन का लास्ट बट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रेंड को समझना लेकिन ब्लाइंडली कॉपी ना करना, मतलब पुट योर ओन स्पिन ऑन ट्रेंड्स। देखो, फैशन हर साल चेंज होते रहते हैं। कभी फिटेड कपड़ों का ट्रेंड था, अब लूज कपड़ों का ट्रेंड है। कभी ग्राफिक्स ट्रेंड में थे, अभी प्लेन और सिंपल कपड़े ट्रेंड में हैं। तो अगर आप बस ट्रेंड फॉलो करोगे तो आप भी क्राउड में बेसिक लगने लगोगे, लेकिन अगर आप उसी ट्रेंड को थोड़ा डिफरेंट वर्जन में स्टाइल करोगे तो आप थोड़ा अलग दिखोगे। जैसे ट्रेंड में सबको चिकनकारी वर्क या ब्लैक कुर्ता पसंद है, लेकिन अगर आप सिंपल मरून या बोटल ग्रीन कुर्ता चूज करोगे तो वो भीड़ से अलग और क्लासी लगेगा। देखो, रूल सिंपल है, ट्रेंड इग्नोर भी मत करो और ब्लाइंडली कॉपी भी मत करो, बस उसमें अपना एक टच ऐड करो। तो भाइयों, ये थे 6 कोरियन फैशन रूल जो आपके स्टाइल को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, फैशन सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट है और माइंडसेट में एक गोल्डन रूल है, सीखना कभी बंद मत करो। चाहे वो फैशन हो, फिटनेस हो, बिजनेस हो या लाइफ का कोई भी एरिया हो, हमेशा ओपन रहो सीखने के लिए। और फर्क नहीं पड़ता आप किससे सीख रहे हो, एक कोरियन से, एक सेलिब्रिटी से या अपने आसपास के किसी नॉर्मल बंदे से। नॉलेज जहां से मिले बस लपेट लो। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आपके कमेंट्स मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूँ अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देखो।